वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू। टोटल 300 एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वहां पे आप लिंक्स में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना। कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। पहली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि रिसेंटली हमारे एक स्टेट में एक एनिमल डिजीज जो है वो फैली हुई थी। डिजीज का, बीमारी का नाम क्या है आप देख लो, तो पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स। तो ये बीमारी जो है, ये काफी फैलने वाली बीमारी जो है वो फैली हुई थी, जिससे कुछ एनिमल्स की डेथ भी हो गई। आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला। तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली IIFFCO इन्होंने बताया है कि ये क्या करने वाले हैं, तो ये कुछ ड्रोन्स जो है उसको खरीदने वाले हैं। ये ड्रोन्स खास ऐसे तरीके के होंगे जिससे क्या किया जाएगा, जो यूरिया जो होता है, जो नैनो फर्टिलाइजर्स जो वगैरह जो होती है, उसका छिड़काव किया जाएगा। तो ये स्पेशल ड्रोन्स होंगे जिसको खेती के लिए यूज किया जाएगा। तो ऐसे कितने ड्रोन्स को खरीदने का, एक्वायर करने का इन्होंने जो है अनाउंस किया है। तो इसका ऑप्शन देख लो, 2500, 3500, 5000 या 3100। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 2500 ऐसे ड्रोन खरीदने जा रही है IFFCO। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली हमारी एक बैंक ने अपना एक ब्रांच खोला है। अब ये ब्रांच थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक वर्चुअल ब्रांच है। ये कहीं पे आपको इसकी प्रॉपर ऑफिस नहीं मिलेगी, ये वर्चुअल ब्रांच है। ठीक है, कहाँ पे, मेटावर्स में खोला गया है ना, वर्चुअल दुनिया में। तो वो कौन सी बैंक है? RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 पंजाब नेशनल बैंक। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो नए चेयरपर्सन जो है ये नियुक्त हुए हैं, ये अपॉइंट हुए हैं। तो वो कौन है? नेशनल NGT, शॉर्ट में क्या बोलते हैं बहुत बार इसको, NGT। तो इसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके जो पर्सन अपॉइंट हुए हैं वो है ऑप्शन 1 कौन, जस्टिस शिव कुमार सिंह। तो ये बन गए हैं NGT के नए चेयरमैन। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने इनोग्रेट किया है एक हाईवे प्रोजेक्ट। अब ये हाईवे प्रोजेक्ट थोड़ा खास है क्योंकि ये खासकर को वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जीव जंतु जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये बनाया गया है। तो ये हाईवे प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में इसका इनोग्रेशन किया गया है PM मोदी के द्वारा? नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, विच इंडियन स्टेट अनाउंस गंडक गंगा रिवर लिंक्स स्कीम। तो गंडक नदी और गंगा नदी, इन दोनों नदी को जोड़ने का जो स्कीम जो है, ये कौन से राज्य ने रिसेंटली अनाउंस किया है? पंजाब, यूपी, गोवा, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिहार। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली हमने ये देखा कि टोमेटो जो है, ठीक है, तो टोमेटो, अच्छा ये आंसर ही मैंने बता दिया। अच्छा आंसर क्या है इसका? टोमेटो। समझो क्या है कि ये दो वायरस के नाम है, ठीक है, CMV और TOMV। तो इन दो वायरस ने खास करके टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। कौन से राज्यों में आपको याद रखना है? CMV ने बहुत नुकसान पहुंचाया महाराष्ट्र में, और TOMV वायरस का नाम है, इसने नुकसान पहुंचाया कर्नाटका में। कौन सी फसल को? तो टोमेटो को, टमाटर को। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, जो 6th यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ, इसमें विनर कौन हुए? ठीक है, इसमें कौन सी स्टेट जो है वो एज अ विनर जो है उभर के सामने आई है? सिक्किम, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 हरियाणा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है कि हम लोग ये देखेंगे कि एक मूवी है, मूवी का नाम आप देखो तो व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। तो ये जो मूवी जो है, इस मूवी के कारण जो है हम लोग देखेंगे कि आपको बताना है हु हैज रिसीव्ड द ब्रिटिश नेशनल अवार्ड फॉर द डायरेक्टर, है ना। तो इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, जो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड जो है, ये किनको मिला? तो SS राजामौली, शेखर कपूर, कार्तिकी गोंसाल्विस या फिर यश चोपड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शेखर कपूर। अगली करंट अफेयर MCQ देखते हैं। तमीम इकबाल, इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट जो है अनाउंस किया इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्रिकेटर थे तो इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो ये कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। आपको बताना है कि कौन से कंट्री के क्रिकेट टीम के ये कैप्टन थे? अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका लिए जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 बांग्लादेश। तो तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट कैप्टन थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट को अनाउंस किया है। अगली MCQ देखते हैं। अगली MCQ, एक योजना है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 हरियाणा।
अगले एमसीक्यू देखते हैं। अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि ये प्रोवाइड करेंगे क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब प्रोवाइड करेंगे एक कंट्री को, तो बताना है कौन से कंट्री को। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ने ना क्लस्टर बॉम्ब्स को बैन करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन ये बॉम्ब जो है देने जा रहा है किसे? इंडिया, यूक्रेन, फ्रांस, पोलैंड। तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन। वॉर चल रही है ना यूक्रेन रशिया वाली, दैट्स वाई। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 तो परमानेंट होते हैं, बाकी जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, तो ये आते जाते रहते हैं। तो रिसेंटली 5 कंट्री जो है इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से यहाँ पे देखो, तो एक तो गुयाना हो गया, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, ठीक है, फिर स्लोवेनिया। ये तो 4 कंट्री हो गए। वो पांचवा कंट्री कौन सा है? वो पांचवा कंट्री कौन सा है? अल्जीरिया, नेपाल, केनिया, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 अल्जीरिया। तो ये पांचों कंट्री के नाम आपको पता होने चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। अगली एमसीक्यू देखते हैं। रिसेंटली एक कंट्री है जिन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना विंडोज, है ना, वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओपन सोर्स है, तो इसको लॉन्च किया। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो ओपन क्लीन। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? जापान, रशिया, चाइना, इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 चाइना। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि डीआरडीओ ने रिसेंटली जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, यहां से एक मिसाइल, एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। बताना है आपको कि वो कौन सी मिसाइल है। अग्नि प्राइम, अग्निवीर, ब्रह्मोस, हेलिना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 अग्नि प्राइम। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नाउ रिसेंटली स्पेस एक्स का एक कंट्री के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है। इससे होगा क्या? तो स्पेस एक्स जो है वो उस कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो बताओ वो कंट्री कौन सी है? मंगोलिया, भूटान, नेपाल, चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मंगोलिया। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, तो थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ये कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन से सिटी में? तो थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रयागराज, बैंकॉक, दिल्ली या फिर काठमांडू। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। आपको बताना है कि अमा पोखरी ये एक स्कीम है, तो ये स्कीम कौन से राज्य सरकार ने, कौन से स्टेट में जो है ये लॉन्च हुआ है? वेस्ट बंगाल, मणिपुर, असम, ओडिशा। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो है ऑप्शन 4 ओडिशा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली इंडिया और एक और कंट्री ने मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है। तो जिसके तहत ये क्या होगा कि एक तरीके का इंटीग्रेटेड मस्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, जिस एंटीना का नाम क्या रखा गया है? नोरा 50। तो ये एंटीना जो है मिलकर डेवलप कर रहे हैं, है ना, इंडिया और एक और कंट्री। तो वो कौन सी कंट्री है? रशिया, जापान, यूएसए, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जापान। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। एक रिपोर्ट आई है, एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, इंडिया ब्रांड 100 रिपोर्ट। तो इंडिया ब्रांड 100 रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी ग्रुप जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है हमारे कंट्री में, इस रिपोर्ट के हिसाब से। ऑप्शन देख लो, महिंद्रा ग्रुप, अदानी ग्रुप, एचडीएफसी, टाटा ग्रुप। तो करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी क्या? ऑप्शन 4 टाटा ग्रुप। देखो कोई भी डाउट क्वारी अगर होगा ना, तो जैसे टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली जुड़ जाओ, क्लास ऑक्साइड नाम से है, तो वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है मिल जाएगा, डिस्कशन वगैरह करना है वो हो जाएगा। और इसके अलावा आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं जीके में भी हेल्प करता हूं, तो वो भी आप वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली एक कंट्री है जहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वॉल्केनो है, वॉल्केनो का नाम भी याद रखो आप, उबिनास वॉल्केनो। तो ये वॉल्केनो में कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, तो डर था कि वॉल्केनो कुछ लाइक ब्लास्ट वगैरह हो, वहां पे कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हो, तो इसीलिए वहां इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। तो कौन सी कंट्री है वो? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, जापान, पेरू। इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 पेरू। पेरू में ये आपको याद रखो, जीके में पूछा जा सकता है कि बताओ ये वॉल्केनो कहाँ है, तो पेरू में। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, इंडिया ने रिसेंटली जो है इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है, जो अभी जो हुआ रिसेंट में, तो जुलाई महीने में, तो हम लोग देखेंगे इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते? तो अच्छा मैंने आंसर ही लिख दिया, 3 है ना, तो टोटल 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इंडिया। ठीक है। अगली एमसीक्यू, रिसेंटली कुछ एक्सकेवेशन चल रहा है, कुछ खुदाई चल रही है, ठीक है, हमारे एक राज्य में। तो जहां पे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को कुछ गोल्ड के जो है स्टड मिले हैं, कुछ बोन के, कुछ हड्डियों के कुछ पॉइंट मिले हैं, एंड कर्नलिन के बीड्स मिले हैं, छोटे छोटे मनके वगैरह मिले हैं। तो बताओ वो कौन सा राज्य है जहां ये सब मिला है? मिजोरम, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं।
कनाडा ओपन 2023 चैंपियनशिप, जो इसका 58 वाला जो संस्करण जो है, इसमें मेंस सिंगल फाइनल, तो ये कौन से प्लेयर ने जीता है? ठीक है, कौन से प्लेयर ने जीता है? आप यहाँ पे नाम देख लो तो बी साई प्रणीत, प्रकाश पादुकोण, लक्ष्य सेन, या फिर सात्विक साई राज रंकी रेड्डी। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो गए ऑप्शन 3 लक्ष्य सेन। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, इंडिया और एक और कंट्री जिन्होंने रिसेंट में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी बिजनेस वगैरह में जो भी पेमेंट वगैरह होगा ना इन कंट्री के बीच में, ये रुपीज में होगा। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है? अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। अगली एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया ने रिसेंटली अलाउ किया है एक कंट्री को कि उस कंट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोटैटो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना लाइसेंस के, विदाउट द नीड ऑफ लाइसेंस। और ये कर सकते हैं, लिमिट रखा गया है जून 2024। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है जहां से बिना लाइसेंस के जो है, बिना इंपोर्ट लाइसेंस के आप जो है पोटैटो इंपोर्ट कर पाओगे? तो चाइना, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4 भूटान। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। अगली करंट अफेयर है, तो विच कंपनी विड्रू फ्रॉम इंडिया सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर विद वेदांता? हमारे देखो वेदांता नाम की एक कंपनी है, ये प्लस एक और कंपनी, ये मिल करके क्या करने वाली थी? तो सेमीकंडक्टर जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली थी। तो लेकिन ये जो दूसरी कंपनी है ये इस जॉइंट वेंचर से ये निकल गई, ये अलग हो गए ये लोग। तो बताओ वो कौन सी कंपनी है? एक तो वेदांता थी, दूसरी कौन सी है? तो एप्पल, इंटेल, फॉक्सकॉन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 फॉक्सकॉन। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें इन्होंने ये कहा कि पिछले 15 साल में भारत में काफी सारे लोगों को ना गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया पिछले 15 साल में? 41.5 करोड़, 80 करोड़, 5.7 करोड़ या फिर 13.5 करोड़? तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से टोटल जो है 41.5 करोड़ लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकाला गया है पिछले 15 सालों में। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, हम लोग देखते हैं कि रिसेंटली एक अवार्ड मिला है। एक अवार्ड जो है, अवार्ड का नाम आप देख लो, फिलिपी कैरेक्टर अवार्ड 2023। तो ये अवार्ड जो है वो दिया है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने। तो किनको दिया है, कौन से टेनिस प्लेयर को ये दिया है? तो याद रखना है, तो ये अवार्ड मिला है किनको? तो ये अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है कि जस्टिन हैनिन को, है ना, जस्टिन हैनिन को। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देख लेते हैं। तो अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, इसरो ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि ये देखो, इसरो जब अपना सैटेलाइट वगैरह अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजती है तो उसके लिए क्या करती है, वो रॉकेट वगैरह यूज करती है ना। तो इसके लिए इसरो ने डिसाइड किया है कि अपना ये एक टेक्नोलॉजी, रॉकेट का टेक्नोलॉजी जो है ये प्राइवेट कंपनी के साथ भी शेयर करेंगे, है ना, उनको भी देंगे कि आप लोग भी ये करो। तो वो बताओ कौन से रॉकेट का? उसको रॉकेट्स बोलने से अच्छा होगा, उसको बेटर होगा लॉन्चिंग व्हीकल बोलना। तो कौन से लॉन्चिंग व्हीकल को शेयर करेगा इसरो प्राइवेट कंपनी के साथ में, प्राइवेट सेक्टर के साथ में? यहाँ पे देख लो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर मीडियम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसएसएलवी, है ना। तो एसएसएलवी को जो है ये शेयर करेगा। अगली करंट अफेयर है, अगली करंट अफेयर है, एक ऑपरेशन है दैट इज ब्रॉडर स्वॉर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑपरेशन है जिसमें इलीगल ट्रेड को जो है उसको, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो ब्रॉडर स्वॉर्ड वाला जो इलीगल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन जो है, ऑपरेशन जो है, ये किनके बीच हुआ है? ठीक है, तो इंडिया यूएसए, मैक्सिको यूएसए, इंडिया फ्रांस या इंडिया जापान? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी कौन? इंडिया और अमेरिका, इंडिया और यूएसए। अगली एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। नाउ, इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है L&T, ठीक है, और ये आप देखोगे कि एक और दूसरी कंपनी है, एक और दूसरी कंपनी है, नाम है उसका नवांतिया। ठीक है, तो L&T और नवांतिया ये दोनों मिलकर के टोटल 6 सबमरीन बनाने वाले हैं। सबमरीन जो आपने देखा होगा ना कि पानी के अंदर जो चलती है, जो डिफेंस फोर्सेस के, हमारे नेवी की सबमरीन जो होती है। तो बताओ इन पनडुब्बियों को सबमरीन को L&T और नवंतिया तो बनाएंगे, तो ये नवंतिया कौन से कंट्री की कंपनी है, कहां की कंपनी है ये? तो इजिप्ट की, रशिया की, फ्रांस की या स्पेन की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये है स्पेन की कंपनी है ये। अगली एमसीक्यू देख लो। अगली एमसीक्यू है, हम लोग ये देखेंगे रिसेंटली एक कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड नेशन का पहला मीटिंग। ठीक है, जो कि बात करता है, इस मीटिंग में बेसिकली किन टॉपिक पे बात हुआ, तो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या थ्रेट है, क्या खतरे हैं, इसके ऊपर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है कंट्री ने। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है? यूएसए, यूके, फ्रांस, इंडिया? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 यूके, यूनाइटेड किंगडम ने ये मीटिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या खतरा हो सकता है, इसके लिए जो है ये मीटिंग करवाया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं।
अगली करंट अफेयर है, आपको बताना है कि रिसेंटली एक कंट्री के पार्लियामेंट ने अपने वहां का सुप्रीम कोर्ट का पावर को कम कर दिया। तो कौन सी कंट्री ने ऐसा किया है? इंडिया ने, इजराइल ने, यूएसए ने, कनाडा ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इजराइल ने। तो इजराइल ने अपने यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका पावर को लिमिट किया है रिसेंटली। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, भारत की एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मिला है क्या? टाइमली पेमेंट अवार्ड। टाइमली पेमेंट अवार्ड 2023 के लिए। तो बताओ वो कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है? डीआरडीओ, ईपीएफओ, एनएलसी इंडिया लिमिटेड या फिर इसरो? तो करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन 3, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। अगली करंट अफेयर देख लो। अगली करंट अफेयर है, उड़ीसा स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट कैबिनेट है, उन्होंने रिसेंटली एक प्रपोजल पास किया। इस प्रपोजल में उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हमारे 8th शेड्यूल में जो है जोड़ा जाए, है ना। तो हमारे 8th शेड्यूल में काफी सारे ऑलरेडी लैंग्वेजेस है, तो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि एक और लैंग्वेज है जिसको जोड़ा जाए। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? कुली लैंग्वेज, मगही लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या भोजपुरी लैंग्वेज? तो इसकी आंसर हो जाएगा कुली लैंग्वेज। तो इंडिया, उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है कि कुली लैंग्वेज को भी 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जोड़ा जाए। अगली करंट अफेयर देखते हैं। एक स्टेट ने लॉन्च किया है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। तो बताओ वो कौन सा स्टेट है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड? आंसर हो जाएगी इसकी क्या? गुजरात। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं करंट अफेयर की। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है, रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है ना। तो इस प्रेस सम्मेलन की खास बात ये थी कि यहाँ पे जो है ये रोबोट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, है ना। तो वर्ल्ड का पहला ह्यूमन रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो बताओ ये कौन से शहर में हुआ है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में, लंदन में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2, जेनेवा, है ना। तो रोबोट लोग बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जेनेवा में। अगली एमसीक्यू देख लो। अगली एमसीक्यू है, आपको यह बताना है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल आर्चर टू क्लिंच गोल्ड मेडल इन द रिकर्व कैटेगरी। तो देखो, जो तीरंदाजी वाली जो गेम होती है ना, उसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी को बोलते हैं रिकर्व कैटेगरी। तो रिकर्व कैटेगरी में जो गोल्ड जीतने वाला भारत का पहला मेल, जिसने कौन से इवेंट में? तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। और ये पहली बार है कि किसी इंडियन ने वो जीता है। तो वो कौन सा इंडियन है ना? पार्थ सालुंके, रामपाल चौधरी, दीपिका कुमारी या अंतनु दास? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? तो पार्थ सालुंके। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, रिसेंटली एक कंट्री ने बीबीसी जो है उसको अपने कंट्री के अंदर से रिपोर्टिंग करने से जो है वो निकाल दिया, उसका मान्यता रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि बीबीसी पे इल्जाम उन्होंने लगाया कि वो फेक न्यूज फैलाता है। तो वो कौन सी कंट्री है? सीरिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया? करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, सीरिया। अगली एमसीक्यू देख लो। अगली एमसीक्यू है, हम लोग देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? तो 2 डोनियर एयरक्राफ्ट, एक तरह की एयरक्राफ्ट होती है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, डीआरडीओ या फिर टाटा एडवांस सिस्टम? करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत बार इसको शॉर्ट में हॉल बोलते हैं, है ना। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। अगली एमसीक्यू है, आपको बताना है कि जो 34th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड जो यूएई में जो हुआ है, तो इसमें विनर कौन उभर के आया है, कौन जीता है? तो यूएसए, इंडिया, जापान, यूएई? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, इंडिया। अगली एमसीक्यू देखो। अगली एमसीक्यू है, एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस, तो इसके सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन देख लो, अभिजीत चक्रवर्ती, अतुल कुमार गोयल, संदीप बख्शी या फिर बीवीआर सुब्रमण्यम? तो करेक्ट इसकी आंसर होगी ऑप्शन 1, अभिजीत चक्रवर्ती। अगली एमसीक्यू देखते हैं। इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस, ये अगस्त के महीने में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसे इंडिया और एक कंट्री मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। तो बताओ वो दूसरा वाला कंट्री कौन है? यूएसए, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका या फिर केनिया? इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, केनिया। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो। इंडियन नेवी ने रिसेंटली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज किया, जिस एक्सरसाइज का नाम है जिमेक्स 23। तो ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने बे ऑफ बंगाल में और कौन सी दूसरी नेवी के साथ किया? एक तरफ तो इंडियन नेवी, दूसरी कौन सी नेवी थी? तो जर्मनी की नेवी थी, या साउथ कोरिया, यूएसए या जापान? करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान की नेवी के साथ में ये एक्सरसाइज जो है रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। अगली एमसीक्यू देखो। नाटो का एक समिट हुआ है, नाटो का जो एनुअल वार्षिक सम्मेलन जो होता है, समिट जो होता है, ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो कौन से कंट्री में ये ऑर्गेनाइज हुआ? लग्जमबर्ग, यूक्रेन, लिथुएनिया या फिर फ्रांस? तो इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3, लिथुएनिया। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो।
अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है गोल्डमैन सैक। तो ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड एक कंपनी है बेसिकली। तो इन्होंने अपना डेटा, काफी सम्मानित कंपनी है, तो इन्होंने अपना एक डेटा, इन्होंने बेसिकली ये बताया कि कुछ आने वाले सालों में इंडिया जो है वो यूएसए को पीछे करते हुए वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एक नंबर पे चाइना होगा, 2 नंबर पे इंडिया। तो ऐसा इंडिया जो है वो कब तक हासिल कर लेगा गोल्डमैन सैक के हिसाब से? 2047, 2065, 2100 या फिर 2075? तो इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, 2075। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023, तो इस साल ये किनको दिया जा रहा है? नितिन गडकरी, राहुल गांधी, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी? तो आंसर हो जाएगी इसकी क्या? नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 दिया जा रहा है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। तो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया में जो भी बिजनेस जो है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर जो है किसको अपॉइंट किया है? तो ऑप्शन आप देख लो, तो दिलीप सांघवी या फिर इरीना घोष, अनंत महेश्वरी, शिव नादर? तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 2, इरीना घोष। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखो, अगली करंट अफेयर एमसीक्यू है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने इन्फॉर्म किया, बताया ये कि यूरिया प्रोडक्शन के मामले में, देखो आज के डेट में हम लोग यूरिया ना दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, खुद भी बनाते हैं, दूसरे कंट्री से खरीदते हैं, और इसका यूज होता है खेती बाड़ी में, ठीक है। तो इन्होंने एक डेट बताया, एक ईयर बताया कि इस ईयर के बाद हमें खरीदना नहीं होगा बाहर दूसरी कंट्री से, हम लोग खुद ही इतना बना लेंगे। तो कौन सा डेट बताया, कौन सा ईयर बताया है? 25 या फिर 2030, 2028 या 2040? तो इसके आंसर हो जाएगी 2025। मतलब आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर हम लोग जो है यूरिया हमें कहीं और खरीदना नहीं होगा, खुद से बना लेंगे हम लोग उतना सारा। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लो, नेक्स्ट करंट अफेयर है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो शेख तलाल फहद, पीटी उषा, थॉमस बॉक या फिर ग्रेग बार्कले? तो इसकी आंसर हो, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, शेख तलाल फहद। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ये जारी हुआ, तो इसके हिसाब से दुनिया में इंडियन मिलिट्री का पोजीशन क्या है? अगर पावर की बात की जाए, है ना, पावर की बात की जाए तो इंडियन मिलिट्री का पोजीशन क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की रैंक है 4थी, है ना। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर आर्मी की अगर बात की जाए तो हम लोग 4थे नंबर पे, 4 नंबर पे आते हैं गोल्डमैन सैक के हिसाब से। अगली करंट अफेयर देख लो, तो आपको बताना है कि विच कंट्रीज एथलेटिक फेडरेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट मेंबर ऑफ फेडरेशन इन एशिया बाय द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। तो एशियन एथलेटिक एसोसिएशन ने एक कंट्री है जिनके बारे में ये कहा है कि इस कंट्री की जो एथलेटिक फेडरेशन कमेटी है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब ये जो एसोसिएशन है इसमें काफी सारे कंट्री के मेंबर है ना, तो एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में ये कहा गया कि ये लोग तो सबसे बेस्ट मेंबर है, सबसे अच्छे मेंबर है फेडरेशन के। तो क्यों, कौन सी कंट्री के बारे में कहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2, इंडिया। अगली एमसीक्यू करंट अफेयर की देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो फॉरेनर है, जो कन्विक्ट है, अंडर ट्रायल चल रहा है, जेल में बंद है, अलग अलग जेलों में, तो वो अगर चाहे तो उनका फैमिली के साथ में उनका जो है वीडियो कॉल करवाया जा सकेगा, ठीक है। तो ऐसा जो इनिशिएटिव जो है वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन से राज्य सरकार ने लिया है? गोवा, केरला, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र? तो बताना है आपको, तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन 4, महाराष्ट्र। अगली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते हैं। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ, तो इसका ऑफिशियल मैस्कट, तो ऑफिशियल जो इसका शुभंकर जो है ये क्या चुना गया? लॉर्ड भगवान हनुमान जी को, या ईगल, लायन को, या फिर भगवान राम जी को? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो हनुमान जी को इसका ऑफिशियल मैस्कट चुना गया। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड लीग, तो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली इंडिया आए 5 दिन के विजिट के लिए। तो बताओ वो कौन, किन्होंने विजिट किया, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे उनका नाम आप देख लो, ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनका जो करेक्ट, इनका जो नाम होगा वो होगा ऑप्शन 2, शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा। तो ये उनका नाम है, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल है, जो कि इंडिया को विजिट किया उन्होंने। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेट या फिर यूटी से जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर, ये जो है ये क्या कर रहे हैं? तो राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं, अपना नाम दाखिल कर रहे हैं। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो है ऑप्शन 1, गुजरात। देखो कोई भी करंट अफेयर या कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना, डायरेक्टली टेलीग्राम में आओ, स्क्रीनशॉट लो और डायरेक्टली मुझसे डायरेक्टली आप 1 to 1 डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्टली टेलीग्राम पे हमारा आ जाओ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
तो अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है कि उनके वहां पे दो थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, एक 800 मेगावाट वाला और दूसरा वाला भी 800 मेगावाट वाला, मतलब 800 वाले मेगावाट वाले दो पावर प्रोजेक्ट जो है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। कौन से राज्य में? तो यूपी, एमपी, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1, यूपी में बनाया जाएगा। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने जो है एक गेहूं की जो वीट होती है उसकी नई वैरायटी को खोजा है। ठीक है, जो खास करके जो ओबेसिटी, जो मोटापा या फिर जो डायबिटीज, जो मधुमेह की बीमारी से जो लोग पीड़ित है उनके लिए खास तरह की वीट की वैरायटी को खोजा है। तो उस वैरायटी का नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे आप देख लो, PWQ-PD1 या PBWRS1, PBWER1 या SSWRS1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, PBWRS1। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, तो उनका नाम बताओ आप। तो उनका नाम आपको बताना है। तो शौकत, ऑप्शंस आप देख लो, तो शौकत मिर्जियोयेव या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, रिसेप तैयब एर्दोगान या फिर इब्राहिम रईसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 शौकत मिर्जियोयेव। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको जो है IMF से लोन मिला। लगातार कोशिश कर रहे थे तो फाइनली IMF से लोन मिला। तो कितने अमाउंट का उनको लोन मिला है रिसेंट में? ठीक है, तो 30 बिलियन का या 3 बिलियन का या 13 बिलियन का या फिर 3 मिलियन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 बिलियन का मिला है। याद रखना, 3 बिलियन, $3 मिलियन। अगली करंट अफेयर देखते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं मीटिंग है, 50th मीटिंग जो है, तो ये कहां ऑर्गेनाइज की गई? सूरत, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, न्यू दिल्ली में। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। रिसेंटली IIT जांजीबार में हमारा एक IIT का कैंपस खोला जा रहा है और उसके लिए वहां पे जो डायरेक्टर जो है एक वुमेन को चूज किया गया। तो बताओ वो कौन है ना? पहली वुमेन डायरेक्टर ऑफ IIT जांजीबार। जांजीबार में हम लोग एक IIT का कैंपस खोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन बनेंगी वहां पे डायरेक्टर? तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो, तो दुर्गाबाई देशमुख, महादेवी वर्मा, प्रीति अगलयाम या फिर रोशनी मुखर्जी। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रीति अगलयाम। अगली करंट अफेयर देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि कौन से स्टेट या फिर केंद्र शासित प्रदेश में डेल अपने डेल के लैपटॉप वगैरह, अपने कंप्यूटर वगैरह देखे होंगे, तो डेल और इंटेल भी आप पता है ना चिप वगैरह बनाती है। तो डेल और इंटेल मिल करके क्या कर रहे हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल लैब, AI स्किल लैब ये बना रहे हैं, है ना, इसे सेटअप कर रहे हैं। तो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तेलंगाना। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली हम लोग देखेंगे कि एक कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे एक डिजीज है, एक बीमारी है, वो बहुत तेजी से फैल रही थी। बीमारी का नाम आपको याद रखना है, तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम। तो इस बीमारी के कारण एक कंट्री ने, एक देश ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। तो वो कौन सी कंट्री है? ब्राजील, मैक्सिको, कांगो, पेरू। करेक्ट इसके आंसर है ऑप्शन 4, पेरू। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड। अवार्ड का नाम याद रखना है। तो ये जो अवार्ड जो है उनको कौन सी कंट्री ने दिया है? ठीक है, कौन से कंट्री ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये अवार्ड दिया है? तो कनाडा, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क। करेक्ट इसके आंसर हो जाएगी ऑप्शन 3, फ्रांस। रिसेंटली फ्रांस के विजिट पे थे तो ये अवार्ड मिला उनको। अगली करंट अफेयर देख लो। हमारे साइंटिस्ट जो है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है रिसेंटली? उन्होंने वेनस ग्रह, जो शुक्र ग्रह जो है, उसमें एक गैस की पहचान की है ना, डिस्कवर किया है। तो कौन सी गैस का पहचान किया? फॉस्फाइन, ओजोन, ऑक्सीजन, ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, फॉस्फाइन। तो रिसेंटली फॉस्फाइन गैस की जो है उसका संकेत मिला है वेनस ग्रह में। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक कंट्री के साथ में भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत अब उस कंट्री में भी UPI जो है हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, वहां UPI जो है वो यूज हो पाएगा। तो कौन सी कंट्री है वो? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सूडान, कनाडा। तो करेक्ट इसके आंसर होगी ऑप्शन 1, फ्रांस। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक स्टेट या UT को उसकी जो रूरल लिवलीहुड मिशन के लिए उनको जो है एक अवार्ड मिला। वो कौन सी अवार्ड है? तो स्कॉच अवार्ड। ठीक है, 2023। तो बताओ वो कौन सा स्टेट या फिर UT है? तो पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है स्कॉच अवार्ड। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर MCQ है। एक पान का जो पत्ता होता है ना, जो बीटर लीव्स होती है, उसका एक नाम है। एक खास तरीके का पान का पत्ता है जिसका नाम है ऑथूर। तो ये जो ऑथूर बीटर लीव्स जो है, इसको मिला है GI टैग, GI सर्टिफिकेट मिला है। तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है?
तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, ओडिशा। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 तमिलनाडु। अगली करंट अफेयर देखते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक रिसेंटली इन लोगों ने ये कहा है कि ये क्या करेंगे, तो 1 बिलियन यूरो का क्या करेंगे, एक तरह से हेल्प करेंगे, ताकि कि आपको बताना है कंट्री का नाम, कौन से कंट्री को हेल्प करेंगे इस अमाउंट से। इस पैसे का होगा क्या, तो ग्रीन हाइड्रोजन और रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में जो है इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कौन से कंट्री के लिए इन्होंने कहा है कि ये हेल्प करेंगे, यूक्रेन, जापान, इटली, इंडिया। तो इसकी जो आंसर हो जाएगी वो है ऑप्शन 4 इंडिया। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली चाइना ने कहा है कि ये 3.5 बिलियन डॉलर का एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है ये बनाने जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री में बनाएगा ये, पाकिस्तान, कतर, नेपाल या श्रीलंका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 1 पाकिस्तान। अगली करंट अफेयर देखते हैं। अगली करंट अफेयर है गजखोता। गजखोता ये एक प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट कौन से राज्य में शुरू किया गया, केरल, असम, बिहार, गुजरात। तो करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 असम। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है, तो हमारे एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है, एक फिनटेक कंपनी है जो क्या करने जा रही है, अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च करने जा रही है मलेशिया में, मलेशिया के कंपनी के साथ मिल करके। तो बताओ वो कौन सी कंपनी है जो कि मलेशिया में अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है वो लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, मलेशिया की कंपनी जो है क्यूलेक, उसके साथ मिल करके। तो रेजर पे, गूगल पे, पेटीएम या इजी पे। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा रेजर पे। तो रेजर पे मलेशिया में अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे जो है ये लॉन्च करने जा रहा है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली एक कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक नई कंपनी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम रखा है XAI। तो बताओ वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया है, स्पेस एक्स, गूगल, फेसबुक या एप्पल। करेक्ट इसकी आंसर हो जाएगी ऑप्शन 1 स्पेस एक्स। तो ये था हमारा जुलाई 2023 मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू। टोटल अभी तक हमने जो है कितने एमसीक्यू देखे, तो टोटल 150 एमसीक्यू देख लिया। पार्ट 1 जो है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना उसको। ठीक है, तो 150 एमसीक्यू देख लिया, और भी टोटल कितने 300 जो है एमसीक्यू हम लोग जुलाई का जो है वो देखेंगे। जुलाई 2023 जो है मंथ का हम लोग देखेंगे। कोई डाउट क्वारी हो तो डायरेक्टली यहाँ जुड़ो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलो। कुछ और हमारे चैनल से उनको भी जरूर विजिट करो। थैंक यू।